ओके जी, लास्ट टाइम हम यहाँ पे देखे हमारा कार्ट पे आइटम्स जा रहे हैं और हमने रिडक्स में देख भी लिया था कि कार्ट में आइटम जा रहे हैं। अब अगला काम ये था कि आपने रिडक्स की स्टेट से रीड करके कार्ट के पेज पे डिस्प्ले करने थे, वो काम आपने खुद करना है। हम क्या करेंगे अभी, हम ये करेंगे कि जो ही ये ऐड टू कार्ट हो जाए तो ऐड टू कार्ट के बाद ये जो प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हुआ हो उसके ऊपर दोबारा ऐड टू कार्ट का बटन शो ना हो अनटिल एंड अनलेस हम कार्ट को जाके फिजिकली दोबारा क्लियर ना कर दें। जब हम कार्ट को दोबारा फिजिकली क्लियर कर देंगे तो फिर जाहिर है ये बटन दोबारा रिवर्ट होकर क्या आ जाएगा, ऐड टू कार्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई आपको? लेट्स डू दैट। पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये देखना है कि ये ऐड टू कार्ट का बटन शो कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि वहीं पे कोई मैजिक लगना है उसका। तो ऐड टू कार्ट के बटन आप सबको पता है कि कार्ड के कंपोनेंट पे शो हो रहा है और वो ये शो हो रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस कार्ड के बटन को कंडीशनली रेंडर करना है। और कंडीशनली क्या, मुझे कैसे पता लगेगा कि ये जो करंट कार्ड है या करंट प्रोडक्ट कार्ट में ऐड है या नहीं है? तो इसकी इंडिकेशन क्या है? पहली बात तो यह है कि किसी भी इंस्टेंटेनियस मोमेंट पे शॉपिंग कार्ट में कितने आइटम पड़े हुए हैं ये तो आपको पता है, क्योंकि आप अरे सेलेक्ट कर सकते हो ना रिडक्स से। तो पहले आप अरे सेलेक्ट करके लाओ। आप क्या करेंगे, सिंपली यूज सेलेक्टर और यहां आके कॉन्स्ट मैं डिस्ट्रक्चर करूंगा, यूज सेलेक्टर से ये लेगा स्टेट और ये रिटर्न करेगा स्टेट डॉट रूट रिड्यूसर, और इसमें से ये डिस्ट्रक्चर करके हमें क्या देगा, कार्ट देगा, ठीक है, कार्ट हमें देगा। और आपको पता है कि हमारा कार्ट डॉट कार्ट है। कल हमने जो स्टेट देखी थी कि हमारे पास क्या है, कार्ट। तो एक कार्ट तो डिस्ट्रक्चर हो गया, दूसरे को जहां हम एक्सेस करेंगे वहां क्या करेंगे, कार्ट डॉट कार्ट। यहां तक समझ आ गई बात? अब मुझे करना क्या है, कोई भी इंडिविजुअल कार्ड में मुझे एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट ही मिलता है ना, तो इस इंडिविजुअल प्रोडक्ट में सारी चीजें पड़ी हुई है ना, इसकी आईडी पड़ी हुई है, इसका टाइटल पड़ा हुआ है, इसका इमेज पड़ा हुआ है, इसकी डिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है, इसकी प्राइस पड़ी हुई है, यानी सब कुछ करंट कार्ड का मेरे पास ऑलरेडी इस कंपोनेंट में मौजूद है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि ये जो कार्ट है इसके अंदर एक कार्ट नाम की अरे पड़ी हुई है, उसके ऊपर मैप लगाओ। अच्छा, मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं ये देखना चाह रहा हूं या मैं जानना चाह रहा हूं कि ये करंट प्रोडक्ट जिसके ऊपर मैं इस वक्त खड़ा हूं ये कार्ट में ऐड हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। तो मैं क्या करूंगा, करंट प्रोडक्ट की आईडी मेरे पास है ना, प्रोडक्ट डॉट आईडी है ना मेरे पास, इस आईडी की बेस पे शॉपिंग कार्ट की अरे में जाके चेक करूंगा कि वो प्रोडक्ट जिसकी ये वाली आईडी है ये शॉपिंग कार्ट में मौजूद है या नहीं है। अगर शॉपिंग कार्ट में वो आईडी मौजूद होगी तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो चुका है। बात समझ आई या नहीं आई? दोबारा देखता हूं, दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। कार्ट डॉट कार्ट क्या है, मेरी अरे है, और कौन सी अरे है, जो स्टोर में पड़ी हुई है, शॉपिंग कार्ट की। मैं उसमें मैप लगा के, या मैप नहीं, क्योंकि मैप क्या रिटर्न करता है, अरे रिटर्न करता है, तो हमें तो एक आईडी से मैच करवाना है, तो सिंगल एंट्री चाहिए ना, तो मैप के बजाय क्या चाहिए, फाइंड चाहिए। तो मैं जाके उस पर कहूंगा कि यार ये जो करंट प्रोडक्ट है, मैं आपको जरा पूरा कर देता हूं फिर आपको समझ आएगी। आइटम डॉट आईडी इज इक्वल्स प्रोडक्ट डॉट आईडी। अब मुझे मैंने ये कहा कि भाई आप कार्ट की अरे में जाओ और कार्ट की अरे में चेक करो कि जो इस प्रोडक्ट की आईडी है, इस नाम की कोई आईडी आपकी कार्ट की अरे में पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। अगर ये आईडी मैच हो जाएगी तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मेक श्योर हो जाएगा कि यार ये करंट प्रोडक्ट किधर पड़ा हुआ है, कार्ट में मौजूद है, करंट प्रोडक्ट कार्ट में मौजूद है। अगर ये प्रोडक्ट ऑलरेडी कार्ट में मौजूद है
तो बटन को क्या कर दें, समझ आ गई बात। तो करंट कार्ड तो मिल गया ना, करंट आइटम। अब नीचे आए और ये जो बटन आपने यहां लगाया हुआ ना ऐड टू कार्ट का, इस पे कंडीशनल रेंडरिंग में आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर ये आइटम करंट है तो बटन को क्या कर दो, डिसेबल कर दो, या इसका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट कर दो, मैं आपको दिखा देता हूं। और एल्स में क्या करो, यही वाला बटन, यानी एल्स की फंक्शनलिटी तो ठीक है ना, ये एज इट इज रही। समझ आ गई बात। अब जरा इसको टेस्ट देखते हैं। मैं इसको सिर्फ आर्जी तौर पे करके देख लेता हूं। मिसाल के तौर पे लाइन ब्रेक कर लेते हैं ताकि हमें रीडेबिलिटी में आसानी हो। और यही बटन इसमें ऐड कर देता हूं, लेकिन इस बटन में मैं एक तो ये नहीं लगाऊंगा और इस पे लिख देता हूं जी कि ऑलरेडी एडेड, और इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको फ़र्क समझ आए। वो बटन को डिसेबल करना होता है ना, हमने डिसेबल नहीं ना करना बेटा, हमने डिसेबल नहीं करना, वो तो सीधा साधा काम है। मैंने आपको कहा ना इससे भी कोई आसान सवाल था तो वो पूछ लेते तो वो बता देता, तो मैंने उसका ज़रा मैनिपुलेट करके मैंने कहा चलो कुछ तो हो ना आपके सवाल के जवाब में, उसको ज़रा ज़्यादा इंप्रूव्ड वर्जन दे दिया उसका। डिसेबल करना हो तो आप इस बटन को सिर्फ डिसेबल की प्रॉपर्टी ट्रू कर दें, दैट्स इट, वो अचीव है। लेकिन मैं ज़रा कुछ और दिखाना चाहता हूँ आपको। तो अब लेट्स कम बैक एंड लेट्स सी, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी एडेड है। अच्छा ये लाइन ब्रेक हो गई है, तो मैं इसको डिव के बजाय क्या कर लेता हूँ, क्योंकि डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है तो मैं इसे स्पैन कर लेता हूँ ताकि लाइन ब्रेक ना हो। ओके, ऑलरेडी एडेड, ये इस प्रोडक्ट ऑलरेडी कार्ट में एडेड है। अब इस पर क्लिक करें, इसको छोड़ दें, इस पर क्लिक करें। अब ये दोबारा क्लिकेबल ही नहीं है, ये देख लें। मैं दोबारा जितनी मर्जी कोशिश करूं, क्योंकि इस बटन से मैंने वो ऐड टू कार्ट वाला हटा ही दिया, अब ये दोबारा ऐड ही नहीं हो रहा। अब किसी और प्रोडक्ट पे जाएं तो देखें जिस प्रोडक्ट को भी ऐड टू कार्ट कर रहे हैं वो कह रहा है जी कि दिस इज ऑलरेडी एडेड, और वो यहाँ पे 3 हो गए हैं, 1 2 और 3। तो अब एक ही प्रोडक्ट को आप बार बार कार्ट में यूज या कार्ट में ऐड नहीं कर सकते विद अ वेरी सिंपल लॉजिक। यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब बात यहाँ तक काफ़ी नहीं है। अब भाईजान अगर बंदे ने ये अंगूठी ऐड की है कार्ट में, और उसको एक अपनी चाची के लिए चाहिए, एक अपनी आंटी के लिए चाहिए, एक अपनी सिस्टर के लिए चाहिए, एक अपनी मदर के लिए चाहिए, उसने 4 सेम अंगूठियाँ ऑर्डर करनी है, तो भाई कोई ऐसा तरीका बताओ, क्वांटिटी तो इंक्रीज करने दो ना। अब तो उसने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया कुछ भी ना हो, तो यहाँ हमें बेसिकली ऑलरेडी एडिड के बजाय क्या देना चाहिए, एक अपडेट क्वांटिटी का बटन देना चाहिए कि यार ये प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड है, इसकी नई एंट्री ना ऐड करो बल्कि क्वांटिटी इंक्रीज कर दो। समझ आ गई बात। तो अब मैं यहाँ पे बजाय ऑलरेडी एडिड के इसको कह देता हूँ जी प्लस, इसका एक और बटन बना देता हूँ, इसको कह देता हूँ जी माइनस, और इन दोनों के बीच में एक इनपुट बना देता हूँ और इसको कह देता हूँ जी दिस। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से प्लस माइनस करूँगा तो क्वांटिटी यहाँ नज़र आनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी ऐड हुई। प्लस करूँगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऐड होनी चाहिए। अगर ये चीज़ कंफ्यूजिंग लगे तो आप इसे छोड़ दें, आप यहाँ तक रुक जाएं बस ऑलरेडी एडिड वाले काम तक, क्योंकि अब ज़ाहिर है जब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हुई तो थोड़ी सी मैनिपुलेशन, मुझे सारी सिचुएशंस को हैंडल करना होगा, ठीक है। तो पहले तो इसका स्टाइल थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं जी स्टाइल is going to be, width is going to be, let's see 20 pixels, is it good enough? Yes. अब इस बटन को आप थोड़े से, सॉरी समझ नहीं आई, टेक्स्ट को, हाँ ये ठीक है, ठीक, सॉरी मैं गलत लेट समझा। हम अभी इसकी बात नहीं कर रहे ना, अभी हम NUMBER नंबर, अभी हम बाकी मामलात में उलझे हुए। तो मैं कहता हूँ जी कि ये नंबर जो है ये
क्लास नेम ले ms, यानी मार्जिन स्टार्ट से भी 2 पिक्सल ले और me एंड से भी 2 पिक्सल ले, ताकि बटन से थोड़ा सा गैप शो हो जाए इसका। और ये बहुत ही छोटा हो गया तो आप इसको 20 पिक्सल के बजाय 30 पिक्सल कर लें। केड़ा पुठा काम बता दिया तुमने, स्टाइल ही खराब हो गया। ठीक है, बुरा लग रहा है यार, टेक्स्ट ही ठीक है, हम बाद में बिहाइंड द सीन कास्टिंग करेंगे। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप कर लें, ठीक है। सो स्टाइलिंग पे हम काम करें। अब इसी तरह देखें, जिस पे भी आप ऐड टू कार्ट करेंगे ना उस पे ये ऐड हो जाएगा, यानी ये ऐड यहाँ तो हो गया 4 और उन चारों के अगेंस्ट प्लस या माइनस। तो जब भी आप दोबारा शॉपिंग करने आएंगे तो आपको पहले से पता होगा ये आइटम्स ऑलरेडी कार्ट में एडेड है। फिर जो कार्ट में आइटम्स, अच्छा एक और चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे, बल्कि वो बाद में होगी, कि अगर इसकी क्वांटिटी 0 हो तो माइनस के बटन पे क्लिक करें तो दोबारा ऐड टू कार्ट बटन आ जाए और कार्ट से सब कुछ रिमूव हो जाए। अब देख लेंगे कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो चुकी है। इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को आप टैकल करना है और हर चीज़ का ख्याल आपको खुद रखना है। अब हमने क्या करना है कि बाय डिफॉल्ट जब ऐड टू कार्ट पे क्लिक हो तो आपके आइटम में एक क्वांटिटी की, यानी आपके प्रोडक्ट में एक क्वांटिटी का कॉलम होना चाहिए, क्वांटिटी की फील्ड होनी चाहिए जो ट्रैक रखे कि आपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया और इतनी क्वांटिटी सेलेक्ट की है। मिसाल के तौर पे मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि इफ आई गो ऑल द वे टू द स्टेट, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त 4 पड़े हुए हैं। इन प्रोडक्ट में से हर एक के पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसमें क्या हो, क्वांटिटी, और उसके आगे क्वांटिटी लिखी हो, 1 है, 2 है, 3 है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूं तो वो क्वांटिटी जाके क्या हो जाए, 1 हो जाए, और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं प्लस पे क्लिक करूं तो वो वही क्वांटिटी अपडेट हो। बात समझ आइए? इंक्रीमेंट ही करना है ना, जरा देखिएगा, इंक्रीमेंट ही करना है, जरा देखिएगा, समझ आई बात? तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब भी ये ऐड टू कार्ट पे क्लिक हो तो आपको पता है ऐड टू कार्ट पे क्लिक होने पे हमारा कौन सा एक्शन कॉल होता है, ऐड टू कार्ट। लेकिन हमने क्या करना है, जिस आइटम के ऐड टू कार्ट पे क्लिक हुआ है उस आइटम में एक क्वांटिटी की प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करो और उस क्वांटिटी की प्रॉपर्टी को क्या कर दो, 1 कर दो। अभी हमारे प्रोडक्ट में क्वांटिटी की प्रॉपर्टी है ही नहीं, पहले तो ऑब्जेक्ट में डाले ना, यही ऑब्जेक्ट डेटाबेस में जाएगा ना, तो डेटाबेस तो है ही नहीं ना अभी, पहले तो आप लोकल स्टेट में डाले ना। रिडक्स अलग चीज़ है, डेटाबेस अलग चीज़ है, डेटाबेस स्टेप 2 पे है। तो इसका मतलब यह है कि आप जब यहाँ पे आएंगे तो जो प्रोडक्ट करंटली ऐड हुआ है कार्ट में उसमें क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर दें, क्वांटिटी की। तो पहले तो ये डिसाइड करें कि ये पता कैसे चलेगा कि किस प्रोडक्ट पे क्लिक हुआ है, आईडी की बेस पे। वो आईडी कहाँ से आएगी, डेटाबेस तो अभी है ही नहीं ना बीच में। अब हम डेटाबेस की भी बात ही नहीं कर रहे, अभी हम रिएक्ट एप्लीकेशन और रिडक्स की बात कर रहे हैं। हमने यहां तक आईडी पहुंचानी है। तो मुझे बताएं कि एक्शन डॉट पेलोड में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो डॉट आईडी नहीं हो सकती, एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी। तो मैं यहाँ पे एक तरीका ये है, या यहाँ जहाँ से ये एक्शन डिस्पैच कर रहे हैं वहाँ से आईडी भी पास कर दें साथ ही। तो अभी मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी, समझ आई बात? अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरे पास जो करंट प्रोडक्ट या ये काम ये भी हो सकता है और दूसरा काम ये भी हो सकता है कि आप सिंपली क्या करें, ये काम ज्यादा आसान है। एक्शन डॉट पेलोड, ये पूरा ऑब्जेक्ट है जो आपको आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट में एक नई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करा दे, डॉट QTY, और इसको बाय डिफॉल्ट क्या कर दें, 1 कर दें। और अब ऑब्वियसली एक्शन डॉट पेलोड यहां आ रहा है तो ये ऑटोमेटिकली इसमें चला जाएगा विद क्वांटिटी भी आएगी, बिल्कुल ऐसे। यानी मैंने सिंपली एक्शन डॉट पेलोड, तो पहले पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा था ना, उस ऑब्जेक्ट में 8 या 10 प्रॉपर्टीज थी या 5 प्रॉपर्टीज थी,
उसमें डॉट क्वांटिटी। अब ये होता है कि अगर इस नाम की प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट कर रही है तो उसको नई वैल्यू मिल जाएगी, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी नहीं क्या हो जाएगी, इंट्रोड्यूस हो जाएगी। ये हमने जावास्क्रिप्ट प्लेन में पढ़ा हुआ है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के बाद नई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो अब होगा क्या कि जब भी कोई प्रोडक्ट ऐड होगा कार्ट में, तो कार्ट में ऐड होने से पहले उसमें एक प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हो जाएगी QTY की, और QTY बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब बाद में जब हम प्लस माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये QTY को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होंगे। अब जरा पहले देखते हैं हमारा अब तक का काम ठीक हुआ या नहीं हुआ। अभी तक जब मैं ऐड टू कार्ट कर रहा था प्रोडक्ट में, तो हमारे पास QTY की प्रॉपर्टी नहीं थी। अब लेट्स सी, एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास QTY यानी क्वांटिटी की प्रॉपर्टी ऐड हुई है या नहीं हुई। अच्छा, ये जो सारी चीज़ है ना, इसमें सीखने वाली कोई बात नहीं है, इसमें सारी बातें सोचने वाली हैं। मतलब अब मैं स्लो इसलिए चल रहा हूँ कि मैं खुद सोच रहा हूँ कि ये काम ठीक रहेगा, ये काम ठीक रहेगा, ये काम ठीक रहेगा। तो जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप हैंड्स ऑन, तो आपके जहन में खुद बहुत 3-4 सोल्यूशन आ गए, यार ये इस तरह भी पॉसिबल है, ये इस तरह भी पॉसिबल है, ये इस तरह भी पॉसिबल है। तो देन यू कैन डू दैट। तो लेट मी डॉक इट इन द सेपरेट विंडो सो दैट वी कैन ट्रैक इट मोर एफिशिएंटली। तो अभी कार्ट एम्प्टी है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैंने यहाँ पे लिखा जी ऐड टू कार्ट। एक आइटम कार्ट में ऐड हो गया, और इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखनी है वो क्या देखनी है कि हमें कार्ट के अंदर एक QTY या क्वांटिटी नाम से एक प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, एंड दैट इज इट हियर। दोबारा एक और पे क्लिक करेंगे तो वो वाला प्रोडक्ट ऐड होगा, और क्वांटिटी की प्रॉपर्टी उसमें भी इंट्रोड्यूस होगी, और वो अलग होगा, वो भी अरे की सेकंड एंट्री आ जाएगी। तो सारे ऑब्जेक्ट्स में अब क्या आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी 1 आ जाएगी। अब मुझे ये बताएं कि जो ही प्रोडक्ट ऐड हो कार्ट में, तो वो जो क्वांटिटी 1 हुई है, तो वो क्वांटिटी 1 यहां भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ना, यानी इस टेक्स्ट बॉक्स में भी ऑटोमेटिकली आनी चाहिए क्वांटिटी। अग्री? अब हम क्या करेंगे कि वो इस स्टेट में लाएंगे, वो सॉरी इस पर्टिकुलर बॉक्स में लाएंगे। तो इनपुट बॉक्स में आपको पता है एक वैल्यू का प्रॉप होता है। इस वैल्यू में क्या डालेंगे, क्वांटिटी। और मुझे बताएं क्वांटिटी कहाँ से आएगी, स्टोर से आएगी, और करंट प्रोडक्ट आएगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ करंट प्रोडक्ट आ रहा है ना ऑलरेडी। तो इस करंट प्रोडक्ट में हमारे पास करंट आइटम डॉट QTY, अब जरा गौर से देखिएगा, फिर मैं रिफ्रेश करता हूं। तो जो ही एक्शन डिस्पैच हुआ वो स्टोर पे गया, स्टोर पे एक्शन डिस्पैच में एक पे लोड लेके गया। वो पे लोड कार्ट की अरे में ऐड होने से पहले उसमें एक नई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हुई। अब क्या करूंगा, अब मैं जब इस बटन पे क्लिक करूं तो इसे क्या करना चाहिए, स्टोर में जाके करंट ऑब्जेक्ट की सिर्फ क्वांटिटी की प्रॉपर्टी को अपडेट करना चाहिए। और जब क्वांटिटी की प्रॉपर्टी अपडेट होगी तो वही चीज यहां रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जो वहां अपडेट होगी वही रियल टाइम पे स्टेट यहां अपडेट होगी। और जब घटाएंगे यानी डिक्रीज करेंगे तो वही काम होगा कि वहां जाके क्वांटिटी डिक्रीज होगी, जब वहां डिक्रीज होगी तो यहां भी डिक्रीज हुई भी शोर। क्यों? ये एक्शन हम किस पे कर रहे हैं, कार्ट पे ही कर रहे हैं ना, तो एक फीचर नहीं बनाना पड़ेगा, एक एक्शन बनाना पड़ेगा। ये बात आपने याद रखनी है कि आप फीचर और एक्शन में, फीचर एक फुल फ्लेज फंक्शनैलिटी है और एक्शन उस फंक्शनैलिटी का एक छोटा सा पार्ट है। समझ बात? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और एक्शन बनाना पड़ेगा, और उस एक्शन में मैनेज QTY, मैनेज क्वांटिटी। अब हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे वो हमें पे लोड में मिलेगा ना, इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं जो भी मिलेगा वो हमें। तो ये मैनेज क्वांटिटी आपको पता है कि यहां से एक्सपोर्ट होगा तब ये उधर कॉलेबल होगा। तो अब मैं वापस आता हूं कार्ड पे और मैं इस मैनेज क्वांटिटी को इंपोर्ट कर लेता हूं। ये जैसे ऐड टू कार्ट है, वहीं से मैं क्या कर सकता हूं,
मैनेज QTY। अब मैंने क्या करना है, मैं कहता हूं जी कि प्लस के बटन पे क्लिक हो तो स्टोर में जाके करंट प्रोडक्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट, स्टोर में जाके, क्योंकि अरे में 10 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं ना, तो आपने क्लिक पे 10 के 10 की क्वांटिटी इंक्रीज नहीं कर देनी, आपने सिर्फ करंट प्रोडक्ट जो करंटली रेंडर हो रहा है या जिस पे आप करंटली खड़े हैं इसकी क्वांटिटी को ऐड करना है या इंक्रीज करना है। तो मैं यहां पे एक लिखता हूं जी ऑन क्लिक और HANDLE हैंडल इंक्रीमेंट। अच्छा, अब चूंकि जाहिर है ये प्रोडक्ट तो पूरी अरे शो हो रही है, 20 प्रोडक्ट शो हो रहे हैं ना, तो किस प्रोडक्ट के इंक्रीमेंट को हैंडल करना है, जाहिर है हर प्रोडक्ट का इंक्रीमेंट का बटन है ना, हर प्रोडक्ट के ऊपर आएगा। तो ये जानने के लिए कि किस प्रोडक्ट का मुझे जाहिर है इसकी यूनिकनेस को मेंटेन रखना है, तो मैं यहां से एक पास करूंगा जी जो करंट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डॉट आईडी, कि ये जो करंट प्रोडक्ट है इसको इंक्रीमेंट करो सिर्फ। बात समझ आ गई? और अब जब मैं यही काम यहां से जाके यहां करूंगा, कॉन्स्ट दिस, तो बाय डिफॉल्ट अब मैं आईडी रिसीव कर रहा हूं ना, ठीक। और यहां पे आके क्या करूंगा, डिस्पैच, कौन सा एक्शन होगा, मैनेज QTY, और इसके अंदर पास कर दूंगा आईडी। अब मुझे पता है कि जब एक दफा प्लस पे क्लिक होगा तो जाहिर है एक ही इंक्रीमेंट होगा ना क्वांटिटी में, तो मैंने कहा जी जो ही इंक्रीमेंट पे क्लिक हो, ये फंक्शन कॉल हो, ये फंक्शन कॉल हो, तो एक एक्शन डिस्पैच हो, एक्शन डिस्पैच हो तो क्या करे, मैनेज QTY करे, और मैनेज QTY करे तो आईडी की बेस पे करे। अब ये मुझे हिट करेगा कौन सा फंक्शन, मैनेज QTY आके हिट करेगा। इस मैनेज QTY में मुझे पूरी अरे में से, क्योंकि मेरे पास तो कार्ट में क्या पड़ा हुआ है, पूरी अरे पड़ी हुई है ना, पूरी अरे में से वो आइटम निकालना है जिसकी आईडी में भेज रहा हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ उसी की क्वांटिटी इंक्रीज करनी है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं करूंगा जी जाहिर है वो तो एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी आएगी ना यहाँ भी, ठीक है, बल्कि उससे भी बेहतर है, हाँ एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी आएगी। अगर यहाँ आप एक से ज़्यादा चीज़ भेज रहे हैं, यानी फिलहाल सिर्फ आईडी भेज रहे हैं ना, अगर 2-3 चीज़ें भेज रहे हैं तो फिर यहाँ से आप ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भेजेंगे, ठीक। अभी सिंगल है तो सिंगल खुद ही ऑब्जेक्ट बना देगा। तो पहले मैं आईडी निकाल लेता हूँ, लेट आईडी इक्वल्स टू एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी। अब मैं क्या करूंगा, पूरी अरे पे ट्रेवर्स करूंगा, जिस प्रोडक्ट की ये आईडी है मुझे वो प्रोडक्ट रिटर्न कर दो, जिस प्रोडक्ट की ये आईडी है मुझे क्या कर दो वो। तो क्या करूंगा, कार्ट, सॉरी स्टेट डॉट कार्ट, यू आर राइट, कल भी हम यही गलती कर रहे थे, स्टेट डॉट कार्ट डॉट फाइंड और आइटम डॉट आईडी इक्वल्स टू ये वाली आईडी। ये वाली आईडी वो है जो एक्शन लेके आ रहा है, और आइटम डॉट आईडी वो है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अरे में पड़ी हुई हम मैच कर रहे हैं। तो जाहिर है आईडी की बेस पे अगर हम मैच कर रहे हैं तो हमें क्या रिटर्न करेगा, यूनिक रिजल्ट ही रिटर्न करेगा। और ऑनलाइन वाले 1 मिनट होल्ड करें बेटा, हमारा स्क्रीन डिस्प्ले ऑफ हो गया, बिजली स्विच होती है तो रिजॉल्व हो जाएगा, 1 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा हमें, बल्कि ये दूसरी स्क्रीन से मैं देख के बता ही सकता हूँ। तो बेसिकली ये पूरा फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, आईडी क्यों रिटर्न करेगा भाई, आईडी की बेस पे मैच करेगा, रिटर्न क्या करेगा, वो मैचिंग ऑब्जेक्ट, वो पूरा का पूरा
ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। नहीं समझ आई? जब मैं फाइंड मैप और फिल्टर करवा रहा था ना, तो तब सारे कह रहे थे जी तो बहुत आसान है, सिंपल है। अब क्या हो गया आपको? ये मुझे पूरा सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, मैच आईडी को करेगा। अब मैं इसको कह देता हूं जी कि लेट करंट प्रोडक्ट इक्वल्स टू दिस। अब मुझे इस प्रोडक्ट को, यानी इस प्रोडक्ट, ये करंट प्रोडक्ट है, यानी जिस पे क्लिक, जिसके प्लस पे क्लिक हुआ है, तो अब इसकी क्वांटिटी को क्या करना है मुझे, जाके इंक्रीमेंट करना है। समझ आई बात? तो हम क्या करेंगे यहां पे, बोल दे शाबाश, करंट प्रोडक्ट प्लस इक्वल टू इंक्रीमेंट। हम किधर कर रहे हैं? करंट प्रोडक्ट में पता है आपको क्या पड़ा हुआ है? पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो हम पूरे ऑब्जेक्ट में कुछ ऐड करेंगे या करंट प्रोडक्ट डॉट QTY करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे? और फिर ये कर दें प्लस इक्वल्स टू या इक्वल्स टू ये कर दें, प्लस इक्वल्स टू वो कर देते, तब भी ठीक बात होती। सारी प्रॉपर्टीज होंगी, पर साथ ये आईडी को मैच भी करेगा। नहीं, रिटर्न ही, यानी पहले आईडी को मैच करेगा तो रिटर्न करेगा। तो हमें ये रिटर्न ही वो होगा जो आईडी से मैच करेगा, और ये वही प्रोडक्ट रिटर्न होगा जिसकी आईडी हम डिस्पैच से भेज रहे हैं। तो मेक श्योर हो जाएगा कि भाई कंफर्म है, यही है जिसकी क्वांटिटी अपडेट करनी है। तो यहाँ पे ये कंफर्म हो जाएगा कि यार ये प्रोडक्ट वही है जिसकी आईडी हमें अपडेट करनी है, और फिर यहाँ आपकी उसकी क्वांटिटी की प्रॉपर्टी अपडेट कर दें। मुश्किल है? नहीं मुश्किल नहीं है, फ्लो समझें आप। अभी देखें जरा, अभी भी वी आर नॉट श्योर कि इट्स वर्किंग और नॉट, जब तक हम फाइनल आउटपुट अपने आंख से या हाथों से देख ना लें। सो लेट्स सी, यहाँ भी रखते हैं और साथ साथ हम इसको रिडक्स टूल किट में भी मॉनिटर करते हैं स्टेट को कि हमारा सारा फ्लो ठीक जा रहा है या नहीं ठीक जा रहा। सो वी आर इन हेयर ऑन द रिडक्स, रिडक्स में खाली है स्टेट, हम यहाँ पे आके क्लिक कर देते हैं, यहाँ तक ठीक जा रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी क्वांटिटी क्या होगी? 1 होगी। अब हमने करना है क्लिक प्लस पे, तो प्लस के क्लिक पे हमने क्या एक्सपेक्ट किया था? यूज सेलेक्टर किस लिए? एक मिनट मुझे, ओके, एरर शायद वही दे रहा है। पहली बात तो यह है कि हमने इस पे क्लिक किया है, लेकिन उस क्लिक के बावजूद हमारे रिडक्स पे जाके क्वांटिटी पे कोई असर नहीं पड़ा। यानी अगर मैं दोबारा क्लिक करूं तो रिडक्स में जाके हमारी इस स्टेट पे कोई असर नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है कि हमें कुछ और करना होगा। जाहिर है ये रिफ्लेक्ट इसीलिए नहीं हो रही कि हमारी क्वांटिटी वहीं जाके रिडक्स की स्टेट में जाके अपडेट नहीं हो रही। सो लेट्स सी, अच्छा, हमारा जो फ्रंट एंड पे डिस्प्ले हो रहा है ना, वो सारा का सारा किसकी बेस पे काम कर रहा है? अरे की बेस पे काम कर रहा है। अब हम एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी को अपडेट तो कर रहे हैं, लेकिन इसको वापस उस अरे में तो नहीं डाल रहे ना। समझ आई नहीं आई? यानी हमें बेसिकली करना क्या है कि हमने एग्जिस्टिंग अरे से एक ऑब्जेक्ट निकाला, एक ऑब्जेक्ट निकाल के हमने सेपरेट रख लिया। अब उस ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी की प्रॉपर्टी को जाके इंक्रीज कर दिया। वो इंक्रीज भी हो गई होगी, सेपरेट पड़ी होगी, लेकिन उस अरे का दोबारा पार्ट तो नहीं बनी ना। तो हमें दोबारा क्या करना है? इसको उस अरे का पार्ट बनाना है किसी तरह। अभी मैं उसकी जस्टिफिकेशन आपको देता हूँ। लेट्स सी, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग करके।
और करंट प्रोडक्ट को हम डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी कि जब हम मैनेज क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे तो हमें कंसोल पे क्या मिलेगा। अभी कंसोल पहले हमें नज़र आएगा। सो मैंने ऐड पे क्लिक किया तो कंसोल पे कुछ भी नहीं आया, बिकॉज कंसोल पे कब आएगा, जब हम प्लस पे क्लिक करेंगे। तो मैंने प्लस पे क्लिक किया तो हमें कंसोल पे मिला कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग द क्वांटिटी। ओके, सो इसका मतलब पता है क्या है कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर ये क्वांटिटी नाम की प्रॉपर्टी ऐड ही नहीं की इसने, ठीक। सो लेट्स डू दैट। लेट्स डू दैट, एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके जी, सॉरी, जस्ट टू ब्रिंग इट इनटू द रिकॉर्डिंग अगेन। हमारा इशू जो था वो ये था कि हमारे पास बेसिकली हम कर रहे थे एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई डी। हो गई स्टार्ट में? नहीं, वो रिकॉर्डिंग ऑन करके मिनिमाइज किया ना, देखें टाइमर चल रहा है। तो हम एरर ये कर रहे थे कि हम एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई डी भेज रहे थे, हालांकि जहां से हम एक्शन डिस्पैच कर रहे हैं वहां से हम ऑब्जेक्ट नहीं भेज रहे, सिंपल नंबर भेज रहे हैं। तो वाई आर वी एक्चुअली टेकिंग इट आर एक्सपेक्टिंग इट। तो ये मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके आपको डिबग करके बता दिया जी कि अगर आपको इशू आए तो आप बार बार स्टेप बाय स्टेप पीछे जाएं और आप देख लें। बाकी की लॉजिक हमारी ठीक चल रही थी, मतलब ठीक थी, तो हमें उसमें ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है। इसी बहाने आपको ये भी पता लग गया कि कभी आपको रिडक्स के किसी एक्शन के अंदर लॉग करना पड़ जाए और लॉग ना हो तो कंफ्यूज नहीं होना, आप सिंपली इस करंट के काम से ये भी कर सकते हैं। अब हमें ये भी नहीं चाहिए और ये हमारा ये नीट एंड क्लीन हो गया। तो अब बेसिकली आपकी जो क्वांटिटी इंक्रीज है वो हो रही है। तो अब इसे मैनेज क्वांटिटी के बजाय मैं इंक्रीज क्वांटिटी ना दे दूं, क्योंकि डिक्रीज के लिए इसी तरह का एक और एक्शन बनाना होगा, ठीक है। तो मैं इसे क्या कहूँगा जी, INCREASE, इंक्रीज क्वांटिटी। और जब इंक्रीज क्वांटिटी यहाँ हो गया तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी क्या होगा, इंक्रीज क्वांटिटी होगा। और जब ये यहाँ हो गया तो यहाँ इम्पोर्ट भी क्या होगा, इंक्रीज क्वांटिटी होगा। और यहाँ भी क्या होगा, इंक्रीज क्वांटिटी होगा। एंड मेक श्योर एवरीथिंग इज वर्किंग वेल, ठीक है जी। अब मुझे बताएं कि समरी कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, पहले बात तो ये बताएं कि ये माइनस डिक्रीमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, डिक्रीमेंट में एक मसला भी है। मुझे बताएं कि कस्टमर आया और शरारतन वो एक ही प्रोडक्ट ऐड करी जाए, करी जाए, करी जाए, करी जाए, करी जाए, करी जाए, तो वो 100 क्वांटिटी ऐड कर जाए शरारतन। कस्टमर पे कोई मतलब पाबंदी तो नहीं लगा सकता। तो आपने क्या लगानी है, इसकी लिमिट लगानी है कि 10 से ज्यादा क्वांटिटीज ऐड ही ना कर सके। और दूसरी लिमिट क्या लगानी है, लोअर साइड पे 0 से कम नहीं, 1 से कम ना हो। जो ही 1 से कम हो तो ये पूरा हट के दोबारा ऐड टू कार्ट का बटन आ जाए। और ना सिर्फ हटे बल्कि ये यहां से हट के कार्ट से भी जाके रिमूव हो जाए, ताकि कार्ट की स्टेट बाकी जिस जगह पे जिस जगह पे यूज हो रही है वहां सारों से हट जाए। तो मेरे ख्याल में इतना सारा तरद्दुद करने के बाद आपको एटलीस्ट ये समझ आ गई है कि ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। अब अंदाजा करें कि इतना सारा काम हम प्रॉप्स ड्रिलिंग और स्टेट लिफ्टिंग में कर रहे होते तो इम्पॉसिबल था, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। समझ आ गई बात? तो अब अगले काम आप कर लेंगे, आप पे छोड़ दूं। 3 काम करने हैं आपको। नहीं नहीं, अभी मैं जो 3 बताने लगा वो करने हैं। एक तो इसका अपर बाउंड करना है कि अगर क्वांटिटी 10 हो जाए तो, अच्छा 10 पे करेंगे क्या, फिर ये तीनों चीजें डिसेबल हो जाए। बल्कि तीनों चीजें नहीं, सॉरी, इनपुट बॉक्स और प्लस का बटन, ये दोनों क्या हो जाए, डिसेबल हो जाए, ताकि ना तो कोई बंदा मैनुअली आके क्वांटिटी इंक्रीज कर सके, ना ही प्लस माइनस पे कर सके। बात समझ आ गई है? और जब ये पहला टास्क ये आपका कि जब ये क्वांटिटी बढ़ते बढ़ते 10 हो जाए तो ये प्लस का बटन और ये टेक्स्ट बॉक्स दोनों क्या हो जाए, डिसेबल हो जाए, उससे ऊपर क्वांटिटी बढ़ाना ही ना दे। जब ये घटते घटते, अभी ये नहीं हो रही ना, कम होते होते 1 पे पहुंचे और 1 से जो ही एक कम हो 0, तो ये करंट प्रोडक्ट कार्ट से रिमूव हो जाए और यहां दोबारा क्या आ जाए, बिग ब्लू बटन। 2 काम। तीसरा काम, मिसाल के तौर पे यहां पे आप टोटल शो करते हैं, तो अभी तक का तो टोटल बहुत सिंपल है एक प्रोडक्ट का।
प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो वो भी यहाँ शो कर दें, या यहाँ एक समरी का कार्ड बना दें। तो मंडे को ये 3 काम करने हैं। अपर बाउंड लिमिट इंक्रीमेंट के बटन पे, लोअर बाउंड लिमिट 0 से नीचे हो, कार्ड से भी रिमूव कर दें, सब रिमूव कर दें, और फिर समरी यहाँ पे। अब लेट्स सपोज मैंने 10 क्वांटिटी ऐड की ना, तो समरी में क्या शो होना चाहिए, 10 मल्टीप्लाई बाय 109, वो टोटल प्राइस समरी में शो होनी चाहिए। ये आपका टेस्ट होगा कि जितने भी आप में ग्रेजुएट्स हैं ना, तो आपको यूनिवर्सिटी ने कितना स्ट्रॉन्ग किया है लॉजिक बिल्डिंग में, ठीक है। और ये आपके यूँ समझें कि पिछले सारे टास्क पे भारी है, क्योंकि ये सारों का मिक्स है। इसमें कहीं डिस्ट्रक्चरिंग भी यूज़ हो सकती है, इसमें कहीं फाइंड भी यूज़ हो सकता है, कहीं फिल्टर भी यूज़ हो सकता है, कहीं मैप भी यूज़ हो सकता है, बट इट्स योर लॉजिक। तो